हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टारगेट विद भानु। दोस्तों, आज हम CHSL का 2019 वाली जो वैकेंसी है टायर 1 वाली, उसका हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। और ये आपका क्वेश्चन पेपर जो है ये ऑफिशियल साइट से लिया गया है। आप देख सकते हो यहाँ पर रोल नंबर दिया गया है, जिस लड़के का पेपर है उसका नाम है, उसका एग्ज़ाम वेन्यू यानी कि सेंटर का नेम है, एग्ज़ाम डेट है कब का है 12/10/2020 को जो एग्ज़ाम हुआ था, एग्ज़ाम टाइमिंग भी है और आपका दिया भी गया है CHSL टायर 1। आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर ये आपका सोल्ड पेपर है। देखिए, जो ऑफिशियल साइट पर आपका अपलोड होता है आपको पता भी होगा सोल्ड है, लेकिन आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है। मैं आपको इसको पूरा का पूरा सॉल्व कराऊंगा। आपको प्रत्येक वर्ड का मीनिंग भी बताऊंगा। अगर आपको पता नहीं है तो प्रत्येक वर्ड का आपको मीनिंग बता करके चलूँगा कि इसका क्या मीनिंग है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस पार्ट में क्या गलती थी और उसका सही क्या था, कि क्यों गलती थी। तो मतलब एकदम से हम इसको पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे। हालांकि इसके जो राइट आंसर हैं वो टिक हुए हुए हैं, लेकिन फिर भी हम इसको पूरे को सॉल्व करके लेके चलेंगे। तो देखिए, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन है हमारा सिनोनियम। आपको सिनोनियम बताना है और पहला जो आपका वर्ड दिया गया है वो है एसर्शन। तो एसर्शन का क्या हमारा हिंदी मीनिंग जो होता है, उसका हिंदी मीनिंग होता है कि बलपूर्वक कहना। आप देखिए, ये मीनिंग वर्ड मीनिंग जो मैं आपको बता रहा हूँ आप इसको लिख भी सकते हो। यहाँ पर देखिए, मैं लिखूँगा तो थोड़ा राइटिंग ठीक नहीं आएगा, मैं लिख देता हूँ बल देकर कहना, किसी चीज़ को बलपूर्वक कहना। तो बलपूर्वक किसी चीज़ को कहना, तो ये हो गया आपका एसर्शन। अब देखिए, इसका सिनोनियम बताना है तो सिनोनियम आपको पता है डिक्लेरेशन हो जाएगा, कि डिक्लेयर कर दिया, कि उन्होंने निश्चित कर दिया कि एक चीज़ जिस पर डिसीजन ले लिया है हमने, डिक्लेरेशन यानी सुनिश्चित कर दी। तो बलपूर्वक कहना या सुनिश्चित करना किसी चीज़ को, कि आपने मूवीज़ में देखा होगा डायलॉग कि मेरा कथन पत्थर की लकीर, उस टाइप से। तो बलपूर्वक किसी चीज़ को कह दे यानी उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, तो वो चीज़ हमारी फिक्स हो गई। डिस्कशन क्या होता है? तो डिस्कशन होता है राय मशवरा, जिसमें औरों की भी हाँ या औरों की भी जो वो होता है थिंकिंग होती है, सोच होती है, औरों से भी हमको राय मशवरा करना होता है, तो और भी बता सकते हैं कि इसमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, जब बलपूर्वक है तो बलपूर्वक यानी कि अपना चीज़ किसी पर थोप देना, और डिस्कशन यानी कि सबकी राय होना। रिजेक्शन होता है मना करना, और कंटिन्यूएशन एक होता है कंटिन्यूएशन। कंटिन्यूएशन आप समझ सकते हो, ऐसा होता है जैसे किसी चीज़ को लगातार करना, या इस तरह से, इस सेंस में हमारा आ जाएगा। तो देखिए, हम सारी की सारी इसी तरह से अपने क्लियर करके चलेंगे, और आगे जो भी मीनिंग होगी, ईडियम हो या कोई भी हो, वो मैं सारा का सारा आपको इसी तरह से कराते हुए चलूँगा। ठीक है दोस्तों, अगली क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हमको इसमें बताना है रोंगली स्पेल्ड। जो हमारा गलत है वो आपको बताना है, और बाकी के 3 हमारे सही होंगे। तो ये है अवफुली। ओ क्या होता है? भद्दा। अंडली, अनड्यूली और फेथफुली। अब देखिए, फेथफुली में हमारी क्या गलती है, क्यों हमारा गलत है? तो देखिए, जब आप फेथफुली लिखोगे तो आप लिखोगे FULL बाई, और यहाँ पर आपको एक एल दिया है, इसलिए आपका गलत हो गया। फेथ की आपको स्पेलिंग पता ही है, FAITH, वो आपकी बिल्कुल करेक्ट दी हुई है। फुली में एक एल की गलती करके दी है, वो भी इस हिसाब से। देखिए, आप अंडली या अनरूली लगा सकते हो, लेकिन जो हमारा, अगर आप ध्यान से देखोगे आगे भी, तो फेथफुली गलत है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर दिया है द पुलिस बीट ए नंबर ऑफ प्रोटेस्टर्स लास्ट नाइट। पैसिव फॉर्म में आपको बताना है कि इसकी पैसिव फॉर्म क्या होगी। तो आप देख सकते हो, यहाँ पर दिया है बीट, बीट दिया है आपको, और इसकी पैसिव वॉइस बनानी है आपको, और लास्ट नाइट दिया है। तो आप समझ सकते हो, लास्ट नाइट तो पास्ट की बात है, और बीट दिया है यानी कि हमारा बाज बर ING फॉर्म कुछ नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट। जब हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो पास्ट इंडेफिनिट को किस में कर देंगे? तो इसमें हम लगा देंगे बर। अगर यहाँ पर वाज होता तो बाज बीन लगा देते, अगर बाज के साथ ING होती तो वाज बींग लगा देते। तो यहाँ पर देखिए, हैड बीन दिया है, तो हमारा पहला गलत हो जाएगा। वो क्यों होगा? देखिए, अगर यहाँ पर हमारा हैड होता, द पुलिस हैड करके कुछ होता, तब हैड बीन होता। अगर यहाँ पर ING फॉर्म दी होती क्वेश्चन में, तो हम बींग लगाते पैसिव वॉइस में। और यहाँ पर दिया है हैज़ बीन, यानी ये प्रेजेंट में अगर हैज़ होता तो हैज़ बीन। अब हमारा जब पास्ट इंडेफिनिट है तो हमारा बर लग जाएगा, और हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, उसके बाद बाई, और उसके साथ आगे ऐसे ही बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही आप अपने क्वेश्चन को करना अपने एग्जाम में।
सिर्फ कीवर्ड पकड़ने हैं और अपना आंसर करना है दोस्तों। अगला दिया है आपको बताना है ईडियम। ईडियम फ्रेज वाला क्वेश्चन है। ईडियम बताना है अप इन आर्म्स। अप इन आर्म्स क्या होता है? तो अप इन आर्म्स होता है दोस्तों वेरी एंग्री, बहुत अधिक गुस्से में। तो अप इन आर्म्स क्या हो गया? वेरी एंग्री। अब देखिए एंग्री अबाउट समथिंग, किसी पर गुस्सा होना, बिल्कुल ठीक है। गिव अप, मतलब गिव अप होता है सरेंडर करना भी होता है। गिव अप फाइटिंग एंड सरेंडर, यानी कि लड़ाई को छोड़ करके सरेंडर कर देना, आत्मसमर्पण करना, तो बिल्कुल नहीं है। अप इन आर्म्स से गुस्सा होता है। डिवाइड इनटू आर्म्ड ग्रुप्स, यानी कि बांट देना, सैनिकों के ग्रुप में बांट देना। थ्रो अप आर्म्स इन ए जॉय, यानी कि खुशी से अपने हाथ ऊपर उठाना, तो ये सारे के सारे गलत हो जाएंगे। गुस्से वाला सेंस पहले में ही दे रखा है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका कॉम्प्रिहेंशन का। इसमें आपको ये क्लोज टेस्ट दिया है। क्लोज टेस्ट भी मैं आपको अच्छे से कराऊंगा और इस तरह से भी बताऊंगा दोस्तों। अगर आप उसका अर्थ नहीं निकाल सकते तब कैसे कर सकते हो? तो देखिए आपको पहले एक बार ये छोटा सा ही आपका क्लोज टेस्ट है और इस तरह से ही क्लोज टेस्ट आएगा। इसको पूरा का पूरा आपको एक बार पढ़ लेना है। जब आप इसको पढ़ लोगे फिर आपको इसको एक बार रीडिंग करने के बाद उसके बाद अपने जो क्लोज टेस्ट है उसके क्वेश्चंस को पढ़ना है। फिर उसको पढ़ना है फिर से दोबारा से, फिर उसके ऑप्शंस देखने हैं और फिर आपको वो फिल करने हैं। अभी मैं डायरेक्टली करा देता हूँ लेकिन आपको हिंट बताऊँगा कि किस तरह से आपको ऑप्शन फिल करना है अपना। तो देखिए स्मार्टफोन हैव बिकम एन इसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स, यानी कि स्मार्टफोन की बात की जा रही है। आपको ये भी पता है इसेंशियल पार्ट, अर्थ नहीं निकालना है। इसेंशियल पार्ट है ऑफ आवर लाइफ्स, यानी हमारे जीवन का है। लाइव आपको पता है कि हमारे जीवन में। और दियर यूसेज आपको पता है कि यूज़ की बात कर रहे हैं कि जो इसका प्रयोग है। इज नाउ इम्पैक्टिंग, इम्पैक्ट आपको पता होगा कि प्रभाव डालता है ह्यूमन बिहेवियर। तो कहीं ना कहीं देखिए हमारी जो बात हो रही है वो हो रही है निगेटिव सेंस में। निगेटिव सेंस से क्या मतलब है कि जो हमारा स्मार्टफोन है वो प्रभाव डाल रहा है हमारे जीवन पर। अगर आपको नहीं पता था तो मैंने कीवर्ड से ही बता दिया। अगर अर्थ नहीं निकाल सकते तो कीवर्ड है हमारा इम्पैक्टिंग ह्यूमन बिहेवियर। इतना तो आप समझ सकते हो, ह्यूमन मानव होता है, बिहेवियर व्यवहार होता है, इम्पैक्ट कर रहा है वो, और कहीं ना कहीं हमारे यूज़ की बात कर रहा है। तो एक्सीडिंग, देखिए हिंदी तो आपको पता होनी ही पड़ेगी लेकिन वर्ड मीनिंग से बता रहा हूँ मैं आपको। अगर आप पूरे पैसेज का अर्थ नहीं निकाल सकते तो वर्ड मीनिंग आपको बिल्कुल याद ही करनी पड़ेंगी। वर्ड मीनिंग आप याद भी करते हो तो वर्ड मीनिंग तो आपको पता ही होनी चाहिए। अगर वो नहीं पता है तो फिर आप पेपर पास नहीं कर सकते दोस्तों। बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, आपको गलत लग रहा है तो लगने दो, लेकिन जो हकीकत है वो यही है। आपको वर्ड मीनिंग तो पक्का करनी होगी क्योंकि सिनोनियम एंटोनियम करते हो, वन वर्ड करते हो, तो वर्ड मीनिंग तो भाई आपको पता ही होनी चाहिए। तो बिना अर्थ निकाले वर्ड मीनिंग से भी कर सकते हो। वो ऐसे देखिए मैंने आपको बता दिया। एक्सीडिंग क्या होता है? अब देखिए अगर आपको पता होगा एक्सीडिंग तब तो आप लगा पाओगे। एक्सेसिव, एक्सीड, एक्सीडिंगली, तो यहाँ पर देखिए इसलिए मैंने आपसे बोला है कि वर्ड मीनिंग जरूर पता होनी चाहिए। अगर आपको इन सब का अर्थ पता है तब तो आप इसको कर लोगे, और नहीं पता है तो फिर नहीं कर पाओगे बिल्कुल भी। अब पता है देखिए हमसे बात की गई है कि वो प्रभाव डाल रहा है हमारे जीवन पर, लेकिन स्मार्टफोन के यूज़ के बारे में। तो कैसा यूज़? आपको पता है कि हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे स्मार्टफोन तो ही प्रभाव डालेगा। नॉर्मली करेंगे वो तो नॉर्मल चीज़ तो सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। एक्सीडिंगली होता है किसी चीज़ को इतना करना कि लिमिट से ऊपर, ये हो जाएगा सीमा से पार किसी काम को करना। एक्सेसिव, एक्सेसिव होता है देखिए, एक्सेसिव होता है आवश्यकता से अधिक, कि जितनी आवश्यकता है उससे अगर अधिक हम काम करते हैं तो वो होता है एक्सेसिव। तो देखिए अगर हम जितना काम है स्मार्टफोन का उससे ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो प्रभाव डालेगा, बिल्कुल एक्सेसिव और सही है। एक्सीड और एक्सीडिंगली, यहाँ पर आईएनजी लगा दिया है उसमें, उसको बना दिया है हमारा एक्सीडिंगली, यानी कि एडवर्ब, एडवर्ब बना दिया है एक्सीडिंगली, और यहाँ पर एक्सीड है। तो एक्सीड का अर्थ क्या होता है? तो एक्सीड का अर्थ होता है दोस्तों, ये भी उसी सेंस में आएगा आपका अधिकता के अर्थ में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा पैसेज का सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है दोस्तों, पहले पढ़ लीजिए अपने सेंटेंस को। तो यहाँ पर हमको दिया गया है दोस्तों, वी नीड टू थिंक अबाउट डिजिटल डिटॉक्स, यानी कि बी नीड हमको ज़रूरत है। किस चीज़ की ज़रूरत है? थिंक आपको पता है, थिंक पता है, अबाउट पता है। थिंक सोचना है, अबाउट किस बारे में सोचना है? डिजिटल डिटॉक्स, डिजिटल डिटॉक्स के बारे में हमको सोचना चाहिए, हमसे ये बोला गया है। तो अब इसका हमारा
सही आंसर क्या हम टिक करेंगे, तो देखिए हम इसका सही आंसर इस हिसाब से टिक करेंगे। देखिए आगे जहाँ दिया है कि बी नीड टू थिंक अबाउट, सारे के सारे सीरियस, सीरियसनेस, सीरीज होगा नहीं, काट दीजिए, सीरियसली। तो हमको कैसे सोचना चाहिए, तो आप वैसे आम अगर लैंग्वेज में बोलते हो किसी बारे में तो आप बोलते हो कि यार मेरी बात को मजाक में मत ले, सीरियसली ले। तो हमको सीरियसली सोचना है इस बारे में। जो दिक्कत वाली बात होती है कि हमारे फ्यूचर को क्या चीज़ इफ़ेक्ट करेगी, तो क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, तो उसके बारे में आप सीरियसली सोचोगे तो आराम से आप टिक कर दोगे सीरियसली। अगला है हमारा क्वेश्चन 3। आगे दिया है कि यस द कंसेप्ट ऑफ डिसकनेक्टिंग विद वर्चुअल वर्ल्ड। तो देखिए विद मैनी वर्चुअल वर्ड आएगा, या विद द वर्चुअल वर्ड आएगा, या विद एनी किसी एक, या विद अ। तो आप बोलोगे विद द वर्चुअल वर्ड आएगा, इसमें कुछ भी डिस्कशन या सोचने वाली बात नहीं है। अगर हम बात करें फैड की, तो आगे दिया है वर्ल्ड इज़ नॉट जस्ट ए फैड, कि नहीं है क्या, ये खाली एक सनक नहीं है। तो यानी फैड क्या होता है, फैड होता है दोस्तों सनक। आपको वर्ड मीनिंग में बताता चलूँगा जो आपको नहीं पता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ तक कर लिया था। आगे है इट इज़ द नीड ऑफ द आवर टुडे। ये जो है हमारी नीड, आवश्यकता हो गई है पर घंटे की, यानी कि घंटों की आवश्यकता हो गई है। डेली हम घंटा घंटा पर फ़ोन चलाते हैं, तो उस हिसाब से सेंस है। आगे दिया है द ग्लोबल ब्रांड डायरेक्टर ऑफ द स्मार्टफोन वीवो। समझ आ रहा होगा आपको, इंग्लिश टू इंग्लिश, अर्थ मत निकालिए, मैं भी नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी अर्थ, आपको वर्ड मीनिंग बताता चलूँगा। हिज स्पीच नज, नग्ड क्या होता है, नग्ड होता है, देखिए नग होता है खिसकाना, खिसकाना वैसे होता है। देखिए अगर नग्ड की बात करें तो ये होता है कोहनी से हटाना या कोहनी मारना, लेकिन इसको इस सेंस में लिखिए खिसकाना। आप लिख सकते हो, राइटिंग थोड़ा गंदा आ रहा है क्योंकि मेरे पास अभी फ़िलहाल पेन नहीं है। तो नग्ड हो गया खिसकाना। ऑल स्मार्टफोन यूजर्स, यानी खिसका दिया है ऑल स्मार्टफोन यूजर को। तो देखिए अ स्टेप बैकवर्ड एंड थिंक, जो उनकी सोच है उसको और उनको एक कदम पीछे उन्होंने हटा दिया है। तो टू टेकिंग आएगा, टेक्स आएगा, टू टेक आएगा, या टेकन आएगा। तो यहाँ पर आप बात करोगे इन्फिनेटिव की, तो टू टेक समथिंग आएगा, तो टू टेक यहाँ पर लगाओगे। आगे है अगला क्वेश्चन, यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, देखिए अगला है लास्ट। ही सेड लेट अस अवर मोबाइल एंड प्लीज टू बी क्लोजर एंड नियरर टू अवर लव्ड वंस। तो देखिए लेट अस, चलो, जब आप किसी काम को करने चलते हो तो लेट्स गो कहते हो, लेट्स गो, ऐसे कि चलो अब चलें, तो इस तरह से लेट अस। तो ये डिसीजन लेने को बोल रहा है कि ही सेड, उसने कहा लेट अस, कि अब चलो क्या करो, स्विच इन करो। स्विच इन होता है बदलना, स्विच ओवर होता है कि परिवर्तन, ये भी आपका परिवर्तन ही होता है। स्विच अप होता है कि जैसे कि मान लीजिए आपका कोई बेनिफिट है तो आप उसके लिए बदल जाओ, यानी किसी बात से मुकर जाओ, बदल जाओ। अगर आपका फ़ायदा है तो उसके लिए अगर आप बदल रहे हो तो स्विच अप है, और एक होता है स्विच ऑफ, स्विच ऑफ होता है बंद करना। तो कहने का सेंस ये है लेट अस स्विच ऑफ अवर फोन, अवर मोबाइल, अपने मोबाइलों को बंद कर दो। और प्लेज टू बी क्लोजर एंड नियरर, क्लोजर पास, प्लेज खुशी होती है, नियरर पास होता है, अवर लव्ड वंस जो हमारे प्रिय होते हैं। तो अपने प्रिय की खुशी के लिए, उनके क्लोज जाने के लिए, उनके पास जाने के लिए, जो हमारे प्रिय हैं उसके लिए क्या करना होगा, मोबाइलों को बंद कर दीजिए, जितना यूज़ है उतना यूज कीजिए, बात ख़त्म। अगला आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10। बताना है एप्रोप्रिएट सिनोनियम क्या है, GUILE, गाइल। जो भी हमारा है उसकी मीनिंग हमको देख करके चलते रहना है कि हमसे क्या बोला गया है। तो गाइल क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, गाइल होता है छल, कपट, धोखा। ठीक है दोस्तों, आप लिख लेना छल, कपट या धोखा। नोट करते हुए चलो। अगर बात करें हम इंट्यूशन की, तो इंट्यूशन क्या होता है, इंट्यूशन होता है अंतर्ज्ञान। ट्यूशन, अब देखिए कैसे याद रखेंगे हम इसको। ट्यूशन हम क्यों जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ताकि हमारी नॉलेज बढ़े, हम अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएँ। तो ट्यूशन ज्ञान के लिए, इंट्यूशन, इन क्या होता है अंदर, तो जो हमारा ज्ञान है वो अंदर है, यानी अंतर्ज्ञान। तो इंट्यूशन क्या हो गया, अंतर्ज्ञान। अगला है हमारा सरफीट, और उससे अगला है सिंसियरिटी, और उससे अगला है डिसीट। तो डी ऑप्शन आपका सही है। डिसीट क्या होता है, डिसीट होता है हमारा धोखा। ठीक है,
सिंसियरिटी होती है, ईमानदारी होती है, ये तो आपको पता ही है। अगला आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। 11 में बताना है दोस्तों, 11 में हमको दिया गया है सबटाइटल अंडरलाइन, जो अंडरलाइन सेगमेंट है, तो इफ़ देयर इज़ नो नीड टू सबटाइटल्स इट सिलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। आपको बताना है कि जो आपका अप्रोप्रिएट है वो आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है। जो अगर अंडरलाइन वाला हमारा जो टू बी सो ड्यूरेबल एज, अगर ये सही है तो नो इम्प्रूवमेंट, और ये गलत है तो इसकी जगह पर सही कौन सा होगा, ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है। तो चलिए देख लेते हैं कि हमारा सेंटेंस क्या है। तो हमारा सेंटेंस है लेनोवो हैज़ लॉन्च्ड थिंक पैड XI का मतलब है 11, XI फोल्ड द वर्ल्ड फर्स्ट फोल्डेबल लैपटॉप विच इज़ क्लेम्ड टू बी सो ड्यूरेबल एज इट्स अदर डिवाइसेज। तो देखिए आपको पता है या नहीं पता, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। सो का पेयर क्या होता है प्यारे दोस्तों, सो का पेयर होता है दैट, और एज का पेयर होता है एज डॉट डॉट एज, आपने पढ़ा होगा। तो जब यहाँ पर सो ड्यूरेबल एज यानी एज ड्यूरेबल एज, जितना ड्यूरेबल होना चाहिए था उतना, ये बात की जा रही है। तो टू बी मोस्ट ड्यूरेबल एज नहीं होगा जब एज का पेयर एज होता है, वेरी ड्यूरेबल भी नहीं होगा, नो इम्प्रूवमेंट की तो बात ही नहीं है। जब गलती है तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बताना है आपको अप्रोप्रिएट वर्ड जो उपयुक्त शब्द है वो फिल करना है आपको। तो दिया है इफ़, समझते हो चलिए। इफ़ द वीडियो क्लिप ऑफ द मर्डर, जो मर्डर की वीडियो क्लिप है, यदि मर्डर की वीडियो क्लिप हैड नॉट बीन शेयर्ड ऑन सोशल मीडिया, अगर सोशल मीडिया पर शेयर ना की गई होती, द वर्ल्ड वुड लाइकली हैव रिमेन टू ऑफ द ट्रेजिडी। तो जो हमारा दुनिया है, जो हमारी दुनिया है, वो अब तक क्या होती, क्या बनी रहती, ट्रेजिडी से रिकॉग्नाइज्ड। रिकॉग्नाइज्ड क्या होता है, पहचानना। अनकन्फर्म्ड क्या होता है, जो अनिश्चित होता है, जिसका कन्फर्म होता है सुनिश्चित करना, और अनकन्फर्म जिसको निश्चित ना किया जा सके, अनवेयर। अनवेयर क्या होता है, वेयर हो गया, अवेयरनेस हो गया जागरूकता, अनअवेयर हो गया अनअवेयर, यानी कि जिस चीज़ से जागरूक ना हो। तो देखिए अगर वीडियो क्लिप शेयर ना की गई होती सोशल मीडिया पर, तो जो हमारा वर्ल्ड है, जो संसार है, वो अब तक क्या रहता, अनजान रहता, किससे, जो ट्रेजिडी हुई थी। तो रिनोड, रिनोड क्या होता है, रिनोड होता है प्रसिद्ध। तो यहाँ पर किसका सेंस है, ना प्रसिद्ध आएगा, ना पहचानने वाली बात है, ना रिकग्नाइज वाली बात है, तो यहाँ पर आएगा अनजान वाली। तो वो क्या रहता, हमारा वर्ल्ड अनजान रहता अगर सोशल मीडिया पर शेयर ना की गई होती तो पोस्ट। अगला है डेमोलिश। एंटोनियम बताना है विपरीत। डेमोलिश होता है विनाश, या डेमोलिश आप ऐसे ही बोल सकते हो, किसी चीज़ को विध्वंस कर देना। तो देखिए चेरिश, चेरिश क्या होता है, फटाफट से बता दीजिए। तो चेरिश होता है हमारा किसी चीज़ को संजो कर रखना, संभाल कर रखना, ठीक है। नोट डाउन करते रहिए जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ। एबोलिश, एबोलिश का मीनिंग होता है किसी चीज़ को समाप्त कर देना, यानी कि ख़त्म कर देना। तो एबोलिश हो गया हमारा समाप्त करना। अगला आ जाता है कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट क्या होता है, किसी चीज़ का निर्माण करना या बनाना। तो डेमोलिश का एंटोनियम विपरीत क्या हो जाएगा, डेमोलिश विनाश करना, कंस्ट्रक्ट निर्माण करना। ऑब्स्ट्रक्ट होता है हमारा बाधा, तो निर्माण करने का उल्टा क्या होगा, विनाश करना। तो यहाँ पर विनाश और ये निर्माण, तो सी वाला बिल्कुल करेक्ट है। आपको रोंगली स्पेल्ड बताना है। इस बार आपके 3 सही हैं, एक गलत है। जो गलत है वो आपको बताना है। तो पॉपुलरली सही है, बेगरली सही है, जोकलरली सही है, सिंसियरली। अब इसमें क्या गलती है, तो देखिए मैं आपको बता दूं। सिंसियरली की स्पेलिंग होती है SINCERELY, और इन्होंने क्या दिया है, SINCEARLY। तो आप समझ सकते हो कि क्या गलती दी गई है। तो CERELY होगा। अगला आ जाता है हमारा एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। स्टिर अप ए हॉर्नेट्स नेस्ट। स्टिर अप ए हॉर्नेट्स नेस्ट का मतलब होता है बहुत सारी समस्याएं खड़ी कर देना, ठीक है। तो ये पहला हो गया प्रोवोक ट्रबल, यानी कि जो हमारी समस्याएं हैं उनको बढ़ा देना। लीड ए रिवोल्ट, रिवोल्ट क्या होता है, विद्रोह, विद्रोह की अगुवाई करना, लीड करना। कॉल फॉर डायलॉग, डायलॉग के लिए मांग करना, बुलाना। कॉल फॉर होता है किसी चीज़ को बुलाना। डेस्ट्रॉय ए नेस्ट, घोंसले को तबाह कर देना। तो हमारे सामने है कि बहुत सारी समस्याएं खड़ी कर देना। तो प्रोवोक ट्रैवल, ट्रैवल होता है दुविधा या समस्याएं, समस्याओं को उजागर करना। तो ए वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है
सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट। अब देखिए पेन आ गया है, अब मैं सारा कुछ अच्छे से कराऊंगा आपको, बढ़िया सारा के सारे मीनिंग लिखा करके, ठीक है। अगली जो हमारी वीडियो होने वाली है उसको मैं बता दूं, उसमें मैंने 100 सिनोनियम्स सिलेक्ट किए हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। अब देखिए 100 सिनोनियम के साथ 4 उसके ऑप्शन हैं, आप उनके ऑप्शन भी देख सकते हो, सबकी मीनिंग में बताऊंगा। तो आपके 100 × 4 यानी 5, 4 ऑप्शन हो गए और 100 वे, तो यहाँ तक कि आपके 500 वर्ड मीनिंग हो जाएंगे और 100 सिनोनियम हो जाएंगे। किसी भी तरह से आपको पूछ ले, आप सभी का आंसर दोगे और वो भी बड़े अच्छे से। अब यहाँ पर आपको देखिए इनडायरेक्ट बताना है, जैसे मैंने आपको एक्टिव पैसिव बताया था वैसे ही आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताऊंगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको दिया है डू यू अटेंड, जैसे ही आप डू देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या है हमारा इंटेरोगेटिव। मत पढ़िए क्वेश्चन, कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपको पता है कि जब आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया है तो पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, तो यहाँ पर ही इज है, ही हैड है और ही आस्क्स है, तीनों हमारे गलत हो गए। सिर्फ एक हमारा ऑप्शन बचता है, और कौन सा ऑप्शन बचता है? ऑप्शन नंबर बी, सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। वो कैसे? तो देखिए आपको पता है कि जैसे सैड सेज का हो जाएगा सैड, सैड टू का हो जाएगा टोल्ड, उसी तरह से हमारा यहाँ पर आस्क्ड दिया है तो आस्क का तो आस्क्ड ही रहेगा, और उसके आगे इफ से हमारा कनेक्ट होगा, तो इफ आई अटेंडेड द फिल्म, बाकी आपका अटेंड का अटेंडेड हो जाएगा, आपको पता ही है थर्ड फॉर्म, और बाकी आपका आगे ऐसे ही बन जाएगा। तो आपने शुरू में ही देख करके पता कर लिया कि हमारी क्या एरर है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, आपको एग्जाम में ही अपने ऐसे ही देखना है कि हमारी क्या एरर दी गई है। और अगला आपका क्वेश्चन है गिव बिलो 4 जम्बल्ड सेंटेंसेज। अब देखिए पैरा जम्बल्ड आपको दिया गया है, यानी कि आपके ये PQRS करके भी आते हैं, PQRS आपको क्रम में लगाना होता है। तो आप इसको कैसे करोगे, इसको करना भी मैं आपको बहुत अच्छे से और बहुत ही प्यार से बताऊंगा कि कैसे आप इसको आसानी से कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पर दिया है दिस टेस्ट इज कंडक्टेड, तो जैसे ही आपने पढ़ा दिस टेस्ट, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमारा कोई टेस्ट हुआ है, और उसी के टेस्ट के बारे में ये बात कर रहा है कि दिस टेस्ट, ये जो टेस्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले ए हमारा नहीं आ सकता, तो यानी कि हमारा बी वाला ऑप्शन खत्म, बी ऑप्शन गया। आगे है ईच ऑफ दीज स्पेसिफिक स्किल्स आर टू बी टेस्टेड एंड नीड टू बी कंप्लीटेड सक्सेसफुली इन अंडर 7 मिनट्स बाय द कैंडिडेट। अब देखिए कैंडिडेट दिया है, कैंडिडेट को कुछ ना कुछ कंप्लीट करना है, सक्सेसफुली आपको कंप्लीट करना है 7 मिनट में। क्या करना है? ईच ऑफ दीज स्पेसिफिक स्किल्स, तो यानी कहीं ना कहीं आपको स्किल बताए गए हैं, तो उन स्किल में से ईच ऑफ दीज यानी कि पहले कुछ स्किल बताए हैं, तो आपका बी भी नहीं आएगा, तो ए ऑप्शन भी गया। आगे दिया है इट इज़ ए फुली ऑटोमेटेड ट्रैक, कौन सा, किस ट्रैक के बारे में बात कर रहा है कि फुली ऑटोमेटेड ट्रैक है, तो डी ऑप्शन हमारा बचा, यानी कि डी वाला। सबसे पहले डी आएगा और ये डी में ही दिया गया है, और एक दिया है आपका सी ऑप्शन में। तो अभी हम देख सकते हैं कि हमारे पास 2 ऑप्शन दिए गए हैं। आप ऐसे मान करके चलिए कि हमको अभी ये जो है हमारा, ये हमको नहीं पता कि कौन सा टिक हमारा सही है, कैसे करना है वो समझ के चलिए, ठीक है। तो हमको सी या डी दोनों में से 3 या 4 ऑप्शन में से एक आएगा। अब देखिए द रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस ऑफ दिल्ली हैव रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड, जो रीजनल ट्रांसपोर्ट है दिल्ली के ऑफिस का, जो ट्रांसपोर्ट ऑफिस है दिल्ली का, हाल ही में इंट्रोड्यूस किया है उन्होंने द न्यू ड्राइविंग टेस्ट को, जो नया ड्राइविंग टेस्ट है उसको इंट्रोड्यूस किया है। अब देखिए इसके आगे क्या बताएगा, तो द न्यू ड्राइविंग टेस्ट, इसके आगे जब टेस्ट की बात की है तो टेस्ट के बारे में बताएगा, जो टेस्ट है दिस टेस्ट, ये टेस्ट, तो हमारा डी आ जाएगा। आप इसको आगे ही पढ़ सकते हो। ये जो टेस्ट है कंडक्ट किया जाएगा फुली ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक पर, जो ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक है उस पर लिया जाएगा। डिजाइन वाइज जो डिज़ाइन किया गया है मारुति सुजुकी द्वारा। अब इसके आगे ये बताया जाएगा कि ये जो ट्रैक है इसके बारे में बताएगा, स्पेसिफिक ड्राइविंग स्किल्स 6 सेगमेंट्स, यानी कि इसके बारे में बता दिया, और उसके बाद बी वाला आएगा। तो डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो आपको कीवर्ड से सारे के सारे क्वेश्चन कीवर्ड से पकड़ना सिखा रहा हूँ आपको। और दूसरी बात, कीवर्ड समझिए हमारे साथ,
और आप वर्ड मीनिंग पर फोकस कीजिए, आप अपना एग्ज़ाम क्रैक कर लोगे। इंग्लिश की गारंटी मैं आपसे देता हूँ, अगर आप इस तरह से करते हो तो इंग्लिश आप क्रैक कर लोगे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है, ये भी जंबल सेंटेंस है और इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। तो देखिए दिया गया है, द मोस्ट वेल नोन एमंग देम इज़ द पर्पल फ्रॉग नीडिंग इमीडिएट प्रोटेक्शन, द सीक्रेट लाइफ ऑफ फ्रॉग्स इज़ द फर्स्ट एवर फिल्म ऑन द एम्फीबियंस ऑफ इंडियन, द फिल्म हैज़ बीन शॉट एक्सटेंसिवली इन द वेस्टर्न घाट। तो देखिए आपको पता है द सीक्रेट लाइफ ऑफ फ्रॉग्स, यहाँ से बात को स्टार्ट किया गया है, लेकिन अब कीवर्ड कैसे पकड़ेंगे। तो इट देखिए यहाँ पर दिया गया है, द फिल्म हैज़ बीन शॉट, जो फिल्म है वो शॉट की गई है एक्सटेंसिवली इन द वेस्टर्न घाट। तो किस फिल्म के बारे में बात की गई ये हमको नहीं पता, तो बी वाला हमारा गया। ठीक है, पहले सारे के सारे ऑप्शंस को हटा लेते हैं। अब देखिए, इट शोकेसेस यूनिक स्पेसिफिक फ्रॉग्स विच आर यह है सर्टिकली एंडेंजर्ड। जो इट शोकेसेज, जो ये शोकेसेज हैं यूनिक स्पेसीज ऑफ फ्रॉग्स के, ऑफ फ्रॉग विच आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं। अब देखिए डी हमारा हो सकता है, हमको पक्का पता नहीं चल रहा। बी से बात अगर हम करें, द सीक्रेट लाइफ ऑफ फ्रॉग इज़ द फर्स्ट एवर फिल्म ऑफ द एम्फीबियंस ऑफ इंडिया। तो सबसे उपयुक्त हमारा बी है, और दो ऑप्शन में हमारा बी दिया है ए और डी में। अगर आप इसको पकड़ के करना चाहते हो तो आप आगे देख सकते हो कि जो हमारा क्रम है वो सही है या गलत है। तो देखिए डी के बाद अगर हम सी को पकड़े, द फिल्म हैज़ बीन एक्सटेंसिवली इन द वेस्टर्न घाट, उसके बाद हमारा आएगा बी द सीक्रेट लाइफ ऑफ फ्रॉग, उसके बाद आएगा ए द मोस्ट वेल नोन एमंग देम इज़ द पर्पल फ्रॉग नीडिंग इमीडिएट प्रोटेक्शन। तो कहीं ना कहीं आप बोलोगे कि हमारा जो सेंस है, जो क्रम है, वो हमारा बिल्कुल गलत जा रहा है। अगर आपको अर्थ निकालना भी नहीं आता है तो उससे भी हम कर सकते हैं। अब देखिए कैसे हम अपने क्वेश्चन को करेंगे। अब तक तो हमने समझ लिया कि क्या क्या हमारी लाइन दी गई हैं, हमको अर्थ निकालना नहीं आता, लेकिन वर्ड्स का अर्थ निकालना हमको आता है। तो देखिए हमको पता चला कहीं ना कहीं फ्रॉग की बात की जा रही है, तो सबसे पहले हम फ्रॉग को लेकर के चलेंगे। तो द सीक्रेट लाइफ ऑफ फ्रॉग्स इज़ द फर्स्ट एवर फिल्म ऑन द एम्फीबियंस ऑफ इंडिया। जो हमारे फ्रॉग हैं, मेंढक हैं, उनकी सीक्रेट लाइफ इज़ द फर्स्ट एवर फिल्म ऑन द एम्फीबियंस ऑफ इंडिया। उसके बाद जो फ्रॉग हैं उनके बारे में बताया जाएगा आगे भी। तो यानी फिल्म की बात की गई है, एवर फिल्म। तो द फिल्म हैज़ बीन शॉट एक्सटेंसिवली इन द वेस्टर्न घाट, जो फिल्म हमारी शूट की गई थी वेस्टर्न घाट में। उसके आगे दिया जाएगा आपका इट शोकेसेस यूनिक स्पेसीज ऑफ फ्रॉग, और लास्ट में आ जाएगा द मोस्ट वेल नोन एमंग देम, जो उन सब के बीच में सबसे ज़्यादा जाना जाता है वो था पर्पल फ्रॉग नीडिंग इमीडिएट प्रोटेक्शन। उसके लिए नीडिंग इमीडिएट यानी कि तुरंत, नीडिंग आवश्यकता है प्रोटेक्शन की। तो हमारा ए वाला बिल्कुल करेक्ट। अगर हम 19 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पर हमको दिया गया है दोस्तों, आइडेंटिफाई द सेगमेंट ग्रामेटिकली एरर। कहाँ पर हमारी ग्रामेटिकली एरर है? तो देखिए, व्हेन आई मेट अकबर पदमसी वन ऑफ ए पायनियर्स ऑफ इंडियन आर्ट, ही वाज 87 बट स्टिल अलर्ट एंड एक्टिव। तो जब आप देखोगे ही वाज 87, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है। व्हेन आई मेट, जब मैं मिला, अगर यहाँ पर होता व्हेन आई मीट तब आपका गलत हो जाता। यहाँ पर देखिए व्हेन दिखाता है पास्ट को, और मीट की सेकंड फॉर्म दी गई है आई मेट, जब मैं मिला, तो बिल्कुल करेक्ट है। बट स्टिल अलर्ट एंड एक्टिव, लेकिन वो स्टिल अभी भी अलर्ट और एक्टिव यानी सतर्क, और ये होता है एक्टिव होता है सेक्रेटरी, ठीक है। लेकिन जब आप यहाँ पर देखोगे वन ऑफ ए पायनियर्स ऑफ इंडियन आर्ट, तो वन ऑफ यानी मैंने आपको देखिए जो पीछे कराई थी कि मैंने आपको एक वीडियो करा रखी है 50 एरर्स की। 50 एरर वो भी वर्ब, और जो उसका होता है वर्ब एंड सब्जेक्ट एग्रीमेंट वाली होती है, सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट, वो वाला चैप्टर की मैंने 50 एरर कराई थी। और वहाँ पर मैंने बताया था ऑफ, जब भी आपको चूज़ करना हो, सिलेक्शन की बात आ जाए, जब भी आपकी सिलेक्शन की बात आती है तो आगे आपका क्या आएगा? प्लूरल। रूल से नहीं, मैंने आपको समझा करके बताए थे, खाली रूल नहीं रटाए थे। तो वन ऑफ, तो वन ऑफ के बाद क्या आएगा? प्लूरल। तो ए पायनियर्स नहीं होगा, वैसे भी पायनियर्स होता है हमारा अग्रदूत। पायनियर्स ऑफ इंडियन आर्ट, इंडियन आर्ट के जो अग्रदूत हैं, इस तरह से
तो ये प्लूरल है तो प्लूरल के साथ ए का यूज़ नहीं होगा। और वैसे भी आप समझ जाना चाहिए था कि वन ऑफ सिलेक्शन के लिए यानी कि सब में से एक, तो हमारे डी पार्ट में गलती हो जाएगी। अगला आ जाता है हमारा 20। बताना है कि कौन सा हमारा सिलेक्ट द विच मीन इज द सेम, यानी सिनोनियम बताना है इसका, सॉरी वन वर्ड, विच मीन इज द सेम एज द ग्रुप। तो ये हमारा वन वर्ड है, वन वर्ड आपको बताना है। हमको दिया गया है दैट विच इज नो लॉन्गर यूजफुल, यानी कि वो चीज़ जिसका लंबे समय तक, जो लंबे समय तक हमारी उपयोगी नहीं है। तो रिडंडेंट, रिडंडेंट क्या होता है, तो फटाफट से आप अपना आंसर कीजिए कि हमारा रिडंडेंट क्या होता है। तो रिडंडेंट होता है दोस्तों अनावश्यक। क्या होता है, अनावश्यक। अगला आ जाता है डोमिनेंट। डोमिनेंट होता है हमारा प्रभावशाली। क्या होता है, प्रभावशाली। फटाफट से नोट करते रहिए। एबंडेंट, एबंडेंट होता है हमारा भरपूर होता है, या आप इसको प्रचुर भी लिख सकते हो। और लास्ट आता है रिलक्टेंट। रिलक्टेंट होता है हमारा अनिच्छुक। क्या होता है दोस्तों, अनिच्छुक। अब देखिए, जिसका लंबे समय तक यूज़ ना हो वो प्रभावशाली होगी, भरपूर होगी, अनिच्छुक होगी या अनावश्यक चीज़ होगी। तो देखिए, जिसकी ज़्यादा आवश्यकता है ही नहीं तो वो क्या होगी, अनावश्यक। अनावश्यक का जब आप संधि विच्छेद करोगे तो ये आएगा आपका अनावश्यक, यानी जिसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है दोस्तों। उपसर्ग प्रत्यय होते हैं, प्रीफिक्स, ये प्रीफिक्स हो गया, ये हो गया सफिक्स हो गया आपका, ये वैसे वर्ड है, वर्ड हो जाएगा, ये आपका मूल शब्द है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है आपका 21। बताना है कि अंडरलाइन जो है तो इसमें क्या गलती है, गलती है या नहीं है। अगर नहीं है तो नो इम्प्रूवमेंट, और गलती है तो इसके स्थान पर सही वाला आपको सिलेक्ट करना है। तो इट इज़ रिपोर्टेड दैट एवरी डे इंडिया विटनेसिंग द डेथ ऑफ ओवर 2000 बेबीज एज लेस देन 1 ईयर, यानी जिनकी उम्र कम है, कितने, 1 साल से कम है। तो देखिए यहाँ पर जो विटनेसिंग है तो विटनेसिंग ना होकर के यहाँ पर होगा विटनेसेज। यहाँ पर प्रेजेंट वाला जो लगेगा तो विटनेसेज होगा। प्रेजेंट में क्या लगाते हैं हम, एस या ई एस, विटनेस में ई एस लग जाएगा, सिंगुलर फॉर्म का हम यूज करेंगे। अगला आ जाता है हमारा किस पार्ट में गलती है। योर स्किल लाई इन चीयरिंग अप पीपल हु आर स्ट्रेड आउट, बाउंड अप और जनरली जस्ट एनॉयड। तो देखिए योर स्किल, योर स्किल क्या है, तो ये है हमारा सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ लाई नहीं आएगा। सिंगुलर के साथ जो वर्ब होगी उसमें एच या इस लगाते हैं, तो लाई में हम एस लगा करके सिंगुलर बनाएंगे। तो योर स्किल लाई हमारे गलत है, योर स्किल लाइज इन चीयरिंग अप हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला आ जाता है 23 क्वेश्चन, और इसमें बताना है सर्विलेंस। तो आपने सुना होगा जहाँ पर भी जब आप सीसीटीवी कैमरे की बात सुनी होगी तो आप वहाँ पर लिखा जाता है सीसीटीवी सर्विलेंस। तो सर्विलेंस क्या होता है, तो सर्विलेंस होता है प्यारे बच्चों निगरानी, नज़र रखना किसी चीज़ पर, सर्विलेंस हो गया निगरानी। अटैक होता है आक्रमण करना, हमला करना, ये नहीं होगा। नेग्लेक्ट होता है लापरवाह, और हमको एंटोनियम ही बताना है। एक चीज़ वो है जो हर चीज़ पर नज़र रख रहा है यानी सतर्क है, एक चीज़ वो है जो लापरवाह है। तो हमारा सतर्क सर्विलेंस, निगरानी का उल्टा क्या हो गया, लापरवाह। एंड्योरेंस, एंड्योरेंस होता है देखिए सहनशीलता, आप नोट करते रहिए, एंड्योरेंस हो जाएगा सहनशीलता। विजिलेंस, विजिलेंस हो जाता है दोस्तों जागरूकता। क्या हो जाएगा, विजिलेंस जागरूकता। अगला क्वेश्चन आ जाता है 24, और लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हैं हमारे 24 और 25। पदम्स वर्कड लाइक ए मैथमेटिशियन एंड वाज इट ट्रू हु एक्सपेरिमेंटेड विद न्यूमरस मीडियम्स। अब देखिए जो एक्सपेरिमेंटेड माइंड होता है तो वो कैसा होता है, वो होता है हमारा काल्पनिक, और काल्पनिक क्या होता है, विजनरी। अब देखिए, अब इसको कैसे समझेंगे हम। वॉलंटरी, अगर हम वॉलंटरी की बात करें तो वो जाएगा हमारा स्वैच्छिक, तो स्वैच्छिक का हमारा कोई भी सेंस नहीं है। लिटरेरी, लिटरेरी होता है दोस्तों हमारा साहित्यिक, तो इसका भी कोई सेंस यहाँ पर नहीं है। अगर हम बात करें एडवर्सरी, एडवर्सरी क्या होता है, एडवर्सरी होता है हमारा कोई शत्रु हो या इसको विरोधी भी बोल सकते हो, तो इसका भी हमारा कोई सेंस नहीं है। तो विजनरी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। वर्क लाइक ए मैथमेटिशियन, यानी कि काम कर रहा है आपका पदम्स वर्क लाइक ए मैथमेटिशियन, जो आपका मैथमेटिशियन है। एंड बाज ट्रू, जो एक ट्रू सत्य, काल्पनिक। हु एक्सपेरिमेंटेड, जो एक्सपेरिमेंटेड है। विद न्यूमरस मीडियम, तो न्यूमरस मीडियम के साथ। अगला और लास्ट हमारा क्वेश्चन 25,
बताना है कि सेम एज द ग्रुप ऑफ बर्ड समथिंग दैट इज जेन्युइन। वन बर्ड ही है ऐसी चीज़ जो असली हो। अनरियल अवास्तविक होगी, गलत। अकेडमिक, अकेडमिक क्या होता है? अकेडमिक होता है हमारा शैक्षिक। शैक्षिक क्या होता है? शिक्षा से संबंधित। ऑथेंटिक प्रमाणिक, तो जेन्युइन असली चीज़, प्रमाणिक चीज़। और मैजेस्टिक हो जाएगा आपका आलीशान। आलीशान क्या होता है? भव्य, बहुत बड़ा वाला। ठीक है, आलीशान। तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चन। और अगर आपको क्वेश्चन पसंद आए हों, समझ आए हों, तो आप वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। आगे भी आपके क्वेश्चन हैं, मैं आपको दिखा दूं आगे का जो हमारा होएगा। तो यहाँ पर आपको दिया है रीजनिंग, आगे रीजनिंग है और बाकी के जो भी हमारे चैप्टर हैं, जो भी क्वेश्चन हैं, बाकी रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ, मैं सारा का सारा आपको करा दूंगा। बस देखिए, रिक्वेस्ट आपसे ये है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।